बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम सेक्शन 2.5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 2.4 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल को देखा था कि ये किस तरह से काम करता है। हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो सेक्शन 2.5 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट IPO चार्ट। टू विजुअली रिप्रेजेंट द IPO मॉडल we use IPO charts that represent the inputs, process and output in tabular form। जो हमने पिछले लेक्चर में IPO डिस्कस किया था, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल डिस्कस किया था, अगर हम आप उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि एक आसानी के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम IPO चार्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टेप्स को हमें एक टेबुलर फॉर्म में दिखाता है कि हमने क्या क्या करना है या कंप्यूटर ने किस तरह से प्रोसेस करना है। IPO charts are considered a handy tool that software designers use to solve problems। IPO charts are considered a handy tool that software designers use to solve problems। जो IPO चार्ट है ये एक बहुत इजी सा टूल है। ठीक है, हैंडी टूल है, यानी कि इसको हैंडल करना, मैनेज करना आसान है। यही वजह है कि जितने भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो इसी IPO चार्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या होती हैं कि जो भी कस्टमर्स हैं उनके पास, वो उनको कोई ना कुछ ऑर्डर देते हैं कि हमें ऐसा स्टोर है, हमारा जनरल स्टोर है फॉर एग्जांपल, उसके लिए हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना अब उनके लिए एक प्रॉब्लम है। वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं 3 पार्ट्स में, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट में। ठीक है, कि हमें किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को बनाना है और कंप्यूटर क्या करेगा और हमने क्या इनपुट देनी है, और आउटपुट हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल जाएंगी कि वो उसकी जो नीड्स हैं, जो डिमांड हैं कस्टमर की, वो फुलफ़िल हो जाएं। ठीक है, टेबल देखें। इनपुट डेटा इंटर्ड इन द सिस्टम। जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी 2+2 की, तो ये एक डेटा है जो आप अपने सिस्टम को देते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस, ऑपरेशंस दैट विल बी अप्लाइड ऑन द इनपुट। जो भी ऑपरेशंस अब हमारी इनपुट पे कंप्यूटर करेगा, प्लस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, जो भी करेगा उस वो आ जाता है प्रोसेस के अंदर। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की तरफ से हमारे इनपुट डेटा पे। उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, डेटा दैट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू द इंफॉर्मेशन। जो भी डेटा हमने कंप्यूटर को दिया था वो अब इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये आउटपुट हमें मिल गई है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है आपके, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा जो होता है वो एक रॉ फॉर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये एक डेटा है, उनकी ID नंबर होगी, उनका सारा कुछ होगा, नाम होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होगी, वो सारा कुछ एक डेटा है, रॉ फॉर्म है, उस पर अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी क्लास में जो 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका नाम अल्फ़ाबेट A से शुरू होता है, तो वो जो आप मुझे बताओगे या कंप्यूटर बताएगा, उसको हम कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि उस पर एक प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, अल्फ़ाबेट A वाला एक रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, एक प्रोसेस हो के कंप्यूटर ने हमें रिफ़ाइन करके दिया है, तो आप इसको कहोगे कि ये इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन IPO चार्ट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी। ये अब IPO चार्ट आपको दिया गया। ठीक है, ये IPO चार्ट है फिगर 2.8 में। सबसे पहले नंबर पे है इनपुट, यानी कि लेंथ और विड्थ आप दोगे कंप्यूटर को। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ 2 है, ठीक है, और विड्थ जो है वो 4 है। तो ये इनपुट है जो आप अपने कंप्यूटर को दोगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि जो भी फार्मूला है उसका वो लगाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, तो लेंथ की जगह पे वो 2 पुट करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, अब एरिया में हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब ये जो है ये एक इंफॉर्मेशन है आपके पास कि जो हमारे पास रेक्टेंगल था उसका एरिया 8 है। ठीक है, द इनपुट कॉलम ऑफ द अबव IPO चार्ट इज़ द इनपुट टू द सिस्टम। ये जो भी मैंने IPO चार्ट आपको दिखाया है, इसमें जो इनपुट कॉलम है वो क्या है, वो डेटा है जो आप एज एन इनपुट अपने कंप्यूटर सिस्टम को देते हो। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर
एग्जाम्पल वी नीड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल टू कंप्यूट द एरिया। इस एग्जाम्पल में जो मैंने IPO चार्ट वाली आपको दिखाई है, इसमें आपको लेंथ और विड्थ एज एन इनपुट कंप्यूटर को देना होगी ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करे। प्रोसेस कॉलम कंटेन्स द प्रोसेसिंग दैट द सिस्टम विल परफॉर्म ऑन द इनपुट टू प्रोवाइड जनरेट इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस कॉलम में क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन आएगी जिसको कंप्यूटर ने कैलकुलेट करना है, ये कंप्यूट करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। सो टू कंप्यूट द रेक्टेंगल एरिया वी नीड टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन द इनपुट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करोगे। कैलकुलेट उसको कंप्यूटर नहीं करना है, लेकिन आपने उसको बताना है कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये अभी यही चार्ट जो हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया, उसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे लिखा गया। द आउटपुट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। जो आउटपुट आएगी इस पूरे डेटा की, वो एक इंफॉर्मेशन होगी यूज़र के लिए। Therefore the information for the user is the area of the rectangle। जो हमारा इस केस में 8 आया था, तो ये आप कहोगे कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल आपको दी गई है कि कैलकुलेट अ स्टूडेंट्स एवरेज बेस्ड ऑन हिज ग्रेड्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके बहुत सारे ग्रेड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये 70% है एक सब्जेक्ट में उसके ग्रेड, दूसरे में उसका है 80% है, ठीक है, और तीसरे में 90% है। तो आपने अब क्या करना है, इनपुट सारी ये ग्रेड्स हो जाएंगे। फिर प्रोसेस में क्या होगा कि इनका फार्मूला लगेगा। फॉर एग्जांपल ABC आपके पास कोई नंबर हैं, आपने इनकी एवरेज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इन सब को ऐड करोगे और डिवाइड करोगे जितने ये हैं, मतलब 1 2 3, ये 3 हैं तो डिवाइड बाई 3 करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास एवरेज होगी। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, सारे ग्रेड्स का सम करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ग्रेड से, ठीक है। फिर जो आउटपुट आएगी आपके पास वो स्टूडेंट का एवरेज ग्रेड होगा और ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये एक रिफाइंड फॉर्म है डेटा की, यानी कि प्रोसेस होने के बाद आपको मिल रहा है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप सेक्शन 2.6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।